अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MS वर्ड 2007 के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फ़ॉन्ट कैटेगरी को सीखेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्लिपबोर्ड को तफसील के साथ सीखा था, तो इसके लिए कुछ टेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ये टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है और सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करूँगा। तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन एरो की बटन बनी हुई है। ऑलरेडी मेरे पास कैलवरी बॉडी की स्टाइल सेलेक्टेड है, तो मैं कोई और स्टाइल सेलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरे सामने है और इसके किसी भी स्टाइल पे अगर मैं माउस की पॉइंटर को लेके आता हूँ तो वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो इसकी शेप तब्दील कर देता है। देखिए, ये टाइम न्यू रोमन्स, ये एरियल ब्लैक और इस तरह ये एरियल ब्लैक, ये मुख्तलिफ फ़ॉन्ट स्टाइल है। इसमें से मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये अभी माउस की पॉइंटर रखने से सिलेक्ट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं माउस को वापस डॉक्यूमेंट एरिया में लेके आता हूँ तो ये वापस कैलवरी बॉडी पे चला गया है। अब मैं टाइम न्यू रोमन्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया है और जैसे ही इस माउस इस पे क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरे पास टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम कोई भी स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इस फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करना चाहता हूँ, इसको ज़्यादा कम कर सकता हूँ। ये 11 लिखा हुआ है, इसके साथ ये ड्रॉप डाउन एरो है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी के ज़रिए भी ये काम हो सकता है। इस पे मैंने क्लिक किया तो 12 पे मैं लेके आ गया हूँ 14 पे। जैसे ही मैं 16, 18 की तरफ 20 की तरफ आ रहा हूँ तो फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। डिक्रीज़ करने के लिए मैं वापस 16, 14, 12 पे चला गया, तो ये अब मेरे पास 12 की फ़ॉन्ट सेलेक्टेड है। इसी तरीके से यहाँ पे ये आइकन बना है बड़ा ए, तो इसके ज़रिए भी मैं फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये देखें, जैसे मैं इस पे माउस को क्लिक कर रहा हूँ तो ये साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। इस तरह ये स्मॉल ए लिखा छोटा शेप में है, स्मॉल नहीं है, छोटा शेप में है। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस डिक्रीज़ होता जा रहा है और ये वापस मैंने इसको 12 पे लेके आ गया हूँ। इस तरह अगर टेक्स्ट की ये फॉर्मेट टाइम न्यू रोमन है अभी, और यहाँ इस पे मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस या कोई फॉर्मेट इस पे मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। और अब मैं इसको वापस जो मेरे पास पहला वाला जो स्टाइल था उस पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये पहले वाले पोजीशन पे चला गया है। इस तरह ये फॉर्मेट को क्लियर कर देता है। इसके नीचे है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की बटन है। बोल्ड के बटन पे जैसे मैं माउस के पॉइंटर को लेके आता हूँ तो नीचे लिखा हुआ है बोल्ड कंट्रोल प्लस वी। ये कंट्रोल प्लस वी इसकी शॉर्टकट है और मैं यहाँ से भी जब इस पे क्लिक करूँगा तो फॉन्ट बोल्ड हो गया। अब अगर मैं वापस इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ तो ये बोल्ड को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया तो ये दोबारा नॉर्मल हो गया। इस तरह मैं इस सारे टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहता हूँ तो कंट्रोल आई के ज़रिए कीबोर्ड से कंट्रोल आई या इस आई पे क्लिक करने से ये इटैलिक हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहता हूँ। ये मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये अंडरलाइन है। ये देखिए, ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अगर मैं इस लाइन की मतलब है स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, ये मुझे इस तरह लाइन नहीं चाहिए, तो ये ड्रॉप डाउन एरो की बटन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लाइन्स मिल सकती हैं। आप इसको कलर भी कर सकते हैं। कलर लाइन अगर आपको चाहिए तो ये आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आके ये कलर लाइन है, जिन सी कलर की भी चाहिए तो आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप किसी टेक्स्ट के बीच में लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू। इसके इस आइकन पे क्लिक करें तो ये देखिए, इसके दरमियान में लाइन आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे मैथ्स के जो फार्मूले हैं उसके लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। जैसे x की पावर 2 या x2 मैं इस 2 को x के नीचे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है सुपरस्क्रिप्ट
इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये 2 नीचे आ गया है। इस तरह में एक फार्मूला है, H2O पानी का फार्मूला है। H2O मैं लिखना चाहता हूँ, ये 2 मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये फार्मूला बन गया H2O। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज केस। चेंज केस के साथ ये ड्रॉप डाउन एरो की बटन है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुख्तलिफ केसेस हैं जो मैं इस पे अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले जो केस है वो है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है? सेंटेंस केस वो केस होता है कि जैसे ही एक सेंटेंस कंप्लीट होती है उसके बाद डॉट लगता है, डॉट के बाद जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, तो इसे सेंटेंस केस कहते हैं। अब ये ऑलरेडी जो मेरा टेक्स्ट है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है और सेंटेंस वाइज भी ठीक है, तो इस पे सेंटेंस केस का कोई असर नहीं होगा। मैंने क्लिक किया तो इस पे कोई असर नहीं होगा। अभी दूसरा जो केस है वो है लोअर केस। लोअर केस का मतलब है कि तमाम जितना टेक्स्ट है वो लोअर केस में चला जाएगा जी। अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो देखें ये सब जितना भी टेक्स्ट था वो लोअर केस में चला गया। इसके बाद है अपर केस। अपर केस बड़े कैपिटल में, सारा टेक्स्ट कैपिटल में आ गया है। इसके अलावा इसमें है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि हर वर्ड का जो पहला करेक्टर है वो कैपिटल होगा। जैसे ये ऑन में ओ कैपिटल हो गया, इस तरह। इसके अलावा एक और केस भी है जिसे टॉगल केस कहते हैं। टॉगल केस में जो पहला वर्ड होता है वो शॉर्ट होता है, बाकी जितना भी टेक्स्ट है वो कैपिटल होता है। तो ये देखें पहला जो वर्ड है वो स्मॉल है, बाकी सारे वर्ड जो है वो कैपिटल हैं। तो इसको मैं वापस सेंटेंस केस पे लाना चाहता हूँ, तो ये मैंने सेंटेंस केस पे इसको लेके आ गया हूँ। इसके अलावा मैं किसी लफ्ज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ये बटन बनी हुई है टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर। इस पर मैंने क्लिक किया लेकिन ये ग्रीन हुआ। ऑब्वियसली जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें वो हाईलाइटेड जो कलर होता है वो येलो होता है, इसलिए मैं इसको येलो कर देता हूँ। इसमें ये ग्रीन किस तरह था, तो इसमें भी ये ड्रॉप डाउन एरो है, इसमें से भी हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए। इसके अलावा हम कलर की फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस टेक्स्ट को रेड करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये रेड हो गया। और इस तरह इसमें और भी बहुत से मौजूद है। स्टैंडर्ड कलर हम यूज़ कर सकते हैं। मोर कलर में आके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं और ये इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई रंग बना सकते हैं इसमें और वो इस पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। पार्ट 1 इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम आने वाले नए ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।